देखिए, जीवन में गुरु के बिना तो गति नहीं है। गुरु है वहाँ डायरेक्शन है, गुरु है वहाँ साहस है, गुरु है वहाँ निर्भीकता है, और गुरु है वहाँ पर लक्ष्य है, गुरु है वहाँ पर लक्ष्य की सिद्धि है। जब तक अर्जुन कृष्ण के सखा रहे तब तक उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, न ही निर्भीकता की प्राप्ति हुई, न ही डायरेक्शन मिला कि उसे क्या करना चाहिए। पर जब अर्जुन कृष्ण को गुरु मान लेते हैं और कृष्ण से बेहतर गुरु इस संसार में नहीं हो सकते, तभी हम लोग एक श्लोक में गाते हैं ना, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो जब जगत गुरु कृष्ण हो और अर्जुन जैसा शिष्य हो तो वहां विजय श्री स्वयं आकर प्राप्त होती है। अब मूल बात, हम आज गीता जयंती है, गीता जयंती पर हम गीता का यज्ञ करते हैं। गीता का यज्ञ क्यों करना चाहिए? तो भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए गीता का यज्ञ किया जा सकता है। किस अवस्था में किया जा सकता है? आपने देखा होगा कि भारत से लेकर विदेशी दार्शनिकों ने गीता की महिमा का बखान किया है। गीता पर अनेक टीकाएं लिखी गई है। ये भी एक गीता का यज्ञ है जो गीता पढ़ता है। पर हवन आहुति देते हुए गीता का यज्ञ भी हो सकता है। भगवान कृष्ण वो डायरेक्टर हैं जो डायरेक्शन देते हैं। यदि आप साहस खो बैठे हो, यदि आप भयभीत हुए हो, यदि आप किसी भी बात में, किसी भी फील्ड में, अगर आप थोड़ा सा लगता है आपको कि आपका कॉन्फिडेंस हुआ है, आप कृष्ण को याद करके गीता को खोलिए, निश्चित ही आपको डायरेक्शन मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये गीता का यज्ञ, जब कोई बहुत बीमार हो और स्वस्थ ना हो सकता हो, जब आप किसी लक्ष्य की पूर्ति में कामयाब ना हो सकते हो, तब कई प्रकार से गीता का होता है। वर्ष भर, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए हम पूरी गीता पढ़ेंगे, 1 वर्ष के लिए हम सारी गीता का पाठ करेंगे। अपने लक्ष्य को लेकर किया हुआ गीता का पाठ एक यज्ञ ही है। और जब रोगी बहुत रोग से आक्रांत हो और स्वस्थ ना होता हो, उस अवस्था में भी प्रत्येक श्लोक को गा के आहुति देते हुए यज्ञ करने से वो व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। मेरा ये कहना है आपसे कि जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य, जीवन की उन्नति अर्थात मोह और डर अगर दोनों निकल जाते हैं तो इससे श्रेष्ठ जीवन इस संसार में और किसी का नहीं हो सकता। जो अपने कर्तव्य कर्मों को साहस के साथ, मोह रहित होकर अपने कर्मों को पूरा करता है, वही योगी माना जाता है। तो हम भगवत गीता के ये आखिरी श्लोक जो अर्जुन ने कृष्ण से कहा है, नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध्वा तव प्रसादात मयाच्युत, आपका प्रसाद है जो मैं अभी प्राप्त कर गया हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया है आपकी कृपा से। अब मैं संशय रहित हूं। मतलब कि जब जब आपको डाउट्स हैं, जहां जहां पर भी आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, वहां वहां पर भय होना स्वाभाविक है। जहां संशय आया वहां भय है, और जहां भय है वहां हार है। तब कृष्ण से बेहतर निर्भीक बनाने का और कोई जरिया नहीं हो सकता। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप, पूरे गीता का सार ही ये है कि आप जिस जिस फील्ड में काम कर रहे हैं,
जो जो आप कर्तव्य कर्म से च्युत हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको संशय है, इसीलिए भय है। जहां भय है वहां कर्तव्य च्युतता है, वहां निडर और साहसिकता नहीं है। तब आप अपने अपने क्षेत्र में निर्भीक हो जाइए, संशय रहित हो जाइए और संशय रहित होकर अपने कर्मों को आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। उसके लिए भी गीता का यज्ञ से बढ़कर और क्या हो सकता है। तो हम सभी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गीता का यज्ञ करते हैं। आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहने से भी ज्यादा संशय रहित रहे, आपको वो डायरेक्शन मिले जहां आप निर्भीकता के साथ अपने लक्ष्य का को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप स्वस्थ रहिए, आपका मोह नष्ट हो जाए, मोह नष्ट हो जाए अर्थात आप संशय रहित हो जाएं और अपने अपने कर्तव्य कर्मों को निष्ठा के साथ पूरा करें। सबसे बड़ा कर्तव्य है परमात्मा का प्रसाद प्राप्त करना, परमात्मा की प्रीति प्राप्त करना और कॉन्फिडेंट होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। आप रोग मुक्त हो, ये निरोगी होने के लिए भी यज्ञ किया जाता है। हम सभी निरोगी हों, निरोगी केवल शरीर से नहीं मन से भी। जो मन से निरोगी है शरीर उसका स्वस्थ है। तो आप मन से निरोगी हो, शरीर से निरोगी हो, आत्मा आपकी पुष्ट हो, यही हम कामना करते हैं। एक प्रार्थना कि हे मेरे कृष्ण, हे मेरे नाथ, गीता का प्रसाद जो आपने समस्त जगत को उपहार में दिया है, अद्भुत अद्भुत। उसकी महिमा जिसने भी पढ़ी उसे फिर भी लगा कि कुछ अधूरा सा है और उसने फिर से कुछ गाने की कोशिश की, फिर भी वो अधूरी रही। सारे उपनिषदों का सार मक्खन की तरह जैसे छाछ बिलोते हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण ग्वाले की तरह उस उपनिषदों की छाछ का मक्खन निकालकर अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सभी को परोसा है। तो हे भगवान, हे कृष्ण, हे केशव, ये जो मक्खन आप परोस रहे हैं या जो आपने परोसा है वो प्रसाद हमारे चित्त में पूरी तरह उतर जाए। सारी गीता ही इस पर टिकी है, संशय रहित होना, साहसी होना और निर्भीक होना। 3 सूत्र गीता ने दे दिए। साहसी होना, निर्भीक होना, संशय रहित होना। जो काम कर रहे हैं आप निर्भीकता के साथ संशय रहित होकर करिए। साथ साथ गीता का प्रसाद हमारे जीवन में उतर जाए कर्म करते करते, यही उद्देश्य की प्रार्थना हम गीताकार के चरणों में नतमस्तक होकर करते हैं।